Hello students, in today's session we are going to discuss part B, and today's my topic will be your spreadsheet and digital documentation जिसमें हम writer को study करेंगे. Don't be confused कि हम MS Word यूज करते हैं, अगर उसकी जगह writer word आ जाए so that means you need to apply the options और understand the options kind of word. और spreadsheet के लिए open office में we are using calc. तो आई गेस कि हम ओपन ऑफिस ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, और मेरी जो यूट्यूब वीडियोस बनी हुई है वो MS वर्ड MS एक्सेल पे बेस्ड बनी हुई है. इफ यू विश कि आप MS वर्ड के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं आंसर, अगर कोई स्टेप वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होता है. बट आज जो मेरा सेशन है वो ओपन ऑफिस बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि NCERT से जो CBSE से जो हमें स्टडी मटेरियल मिलता है वो ओपन ऑफिस बेस्ड मिलता है. सो ड्यूरिंग जब हम स्टेप्स वगैरह लिखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, दैट इन दैट केस नो प्रॉब्लम इज देयर. बट अगर सपोज कहीं आपसे टैब पूछ लिया तो हो सकता है कि वो ओपन ऑफिस के रिगार्डिंग पूछेंगे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो. तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको आज विद प्रैक्टिकल करके बताऊंगी जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. गॉट इट? So today I'm going to start my spreadsheet and I'm going to start with important topics. मैंने आपको notes भी share किए हैं ग्रुप में. Again I will share today in our WhatsApp group. Okay. So here I'm going to share my screen with you. So our unit 2, that is electronic spreadsheet advanced. Okay. And in open office we are calling it calc. So आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, how can you perform consolidate option in calc or whatever. So that means you need to answer in respect to the Excel, that is spreadsheet. Okay. My first topic is data consolidation. Okay. Data consolidation allows you to gather together your data from separate worksheet into a master worksheet. हो सकता है कि कहीं कहीं आपको लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो, सो यू कैन फ्रेम योर ओन लैंग्वेज, और इसके लिए स्पेशली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद प्रैक्टिकल. ओके. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा अलग अलग शीट में है और आप मास्टर शीट में उस डेटा पे कोई सम फंक्शन अप्लाई कर रहे हो. ओके. अब इसको एक बार प्रैक्टिकल से देखो कैसे. So I'm going to share my open office, और यहाँ पे sheet 1 में suppose I took the marks of PA1. Okay. और just a demo, आप एग्जाम में भी कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन आए प्लीज आप एग्जाम्पल जरूर मेंशन कर आना. आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं, आप भी ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जरूर मेंशन कर आना, क्योंकि समहाउ अगर आप डेफिनेशन में अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सो टेकिंग एग्जाम्पल इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द गुड मार्क्स. फाइन. तो कंसोलिडेशन क्या करता है कि अलग अलग शीट में मेरा डेटा है एंड आई एम जस्ट गोइंग द डिफरेंट डेटा एंड उसको मैं क्लब कर रही हूँ एक मास्टर वर्कशीट में. अब उस मास्टर वर्कशीट में मैं सम फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ, कोई मिन मैक्स को जो कोई भी आपको जो काम है. ओके. अब ये तो जरूरी नहीं ना कि मेरा सारा डेटा एक ही शीट में रहे. ओके. अलग अलग शीट में हो सकता है, बट समहाउ मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सो यू आर नॉट सपोज टू बी कॉपी पेस्ट. तो कंसोलिडेशन ऑप्शन वर्क्स इन दैट सिचुएशन. ओके. अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिया है आपका 3 सब्जेक्ट्स आई टुक, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, और ये दीज आर द मार्क्स ऑफ PA1, और यहाँ पे मैंने मार्क्स ले ली PA2 के फॉर एन एग्जाम्पल. ओके. आई विश की जो थर्ड्स है आपने देखा होगा कि दोनों शीट का एडिशन आ रहा है यहाँ पे. ओके. सो शीट 1 में मेरे इंग्लिश में मार्क्स थे 12, शीट 2 में मेरे इंग्लिश के मार्क्स थे 12. सो यहाँ पे मेरे पास मार्क्स हो गए 24. ओके. सो दैट मीन्स मेरा डेटा मैंने कहाँ से लिया, शीट 1 से और शीट 2 से, और शीट 3 मेरे लिए क्या है, कंसोलिडेटेड शीट, या मैं उसको कॉल कर सकती हूँ मास्टर शीट. ओके. सो आई गेस कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. अब आप इसको करेंगे कैसे. सो फॉर दैट यू नीड टू गो टू द डेटा, देन यू नीड टू, ये मैं क्यों बता रही हूँ, टैब्स अगर पूछ लेते हैं
कुछ जो इंपॉर्टेंट है जैसे गोल सीक, सिनेरियो, सब टोटल, ओके, सॉल्वर, इन सब के एटलीस्ट आप टैब्स ध्यान में रखना. सो फॉर दी कंसोलिडेट आई विल गो टू द डेटा टैब, देन आई विल गो टू द कंसोलिडेट ऑप्शन. ओके, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी शीट पे वर्क करना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आई वेंट देयर और मैंने यहाँ से शीट 1 चूज किया. ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेलेक्टेड है शीट 1 से, और द सेम वे मैंने शीट 2 से लिया, और एज सुन एज आई डू द ओके, ओके, माई डेटा विल बी रेडी. गॉट इट. तो कंसोलिडेशन क्या करता है, कंसोलिडेशन, अब आप डेफिनेशन पे आएंगे तो इट विल बी मोर क्लियर. अलाउज यू टू गैदर योर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट, मीन्स PA1 एंड PA2, एंड थर्ड वर्कशीट क्या होगी मेरे लिए, मास्टर वर्कशीट. So the data consolidation function takes data from a series of worksheet. यहाँ पे मैंने 2 वर्कशीट लिए, आपके पास ज्यादा भी हो सकती है, सॉरी, और वर्कबुक्स एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट. ओके, एक सिंगल वर्कशीट में आपका वो फंक्शन, जो भी आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, इट विल परफॉर्म इन दैट मास्टर वर्कशीट. तो और आई कैन से कंसोलिडेट ऑप्शन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. डेटा मेन्यू, कंसोलिडेट ऑप्शन, कॉपी में लिखते जाइए एटलीस्ट टैब्स और उनकी जो ऑप्शन का नेम है, ताकि जब आप इसको रिवाइज करेंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, आफ्टर देन मेरे पास में जो नेक्स्ट है दैट इज सब टोटल. सब टोटल क्या करता है, सब टोटल इज अ फंक्शन listed under the mathematical category. When you use this function, because of its, सी कुछ चीजें जो नोट्स में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे. ओके, सो यहाँ पे सब टोटल, टोटल एड्स डेटा अरेंज इन एन अरे. क्या मतलब है इसका, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी. अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स और रो. यूजिंग द सब टोटल यू कैन सेलेक्ट अरेज, देन यू चूज अ स्टैटिकल फंक्शन टू अप्लाई टू देम. अब सपोज आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, फाइन, तो आप क्या बोलोगे, सब टोटल हेल्प अस टू कैलकुलेट आवर डेटा अकॉर्डिंग टू सम ग्रुप क्राइटेरिया. फिर कंफ्यूजिंग ना. अभी हम ओपन ऑफिस में आइए और यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, ये सब टोटल करके. यहाँ पे आप ऊपर एक डेटा देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पे जो नेम है, क्लास है, रिया ने आज सपोज आज 12 मार्च है, क्लास 1 में एडमिशन लिया, माही ने क्लास 1 में लिया, सोनिया ने 3 में, रितिका ने 3 में, ऐसे सोन करके आज के दिन जितनी एडमिशन इंक्वायरी आई मैंने उसका डेटा ले लिया. अब एट द एंड मुझे ये जाना, आई वांट टू नो कि क्लास 1 में टोटल कितना है, क्लास 2 में कितना है, 3 में कितना है, एंड सो, एंड एट द एंड आई वांट टू फाइंड द ग्रैंड टोटल कि आज पूरे दिन मेरे पास में कितनी इंक्वायरीज आई हैं. सो व्हाट द सब टोटल फंक्शन इज परफॉर्म, सब टोटल फंक्शन helps to calculate according to some grouping the data. ओके, ग्रुपिंग हो रही है ना, जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग हो रही है, क्लास के अकॉर्डिंग. क्लास 1 का एक ग्रुप बन गया, फिर उसका एडिशन, क्लास 2 का एक ग्रुप बन गया, फिर उसका, क्लास 3 का, 4 का, एंड सो जो भी आपने डेटा इसमें ले रखा है. ओके, सो अब इसको आपने करा कैसे है, सेम आपने ये डेटा चूज किया. ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया. स्टेप्स क्या है, आप डेटा टैब में जाएंगे, आप सब टोटल पे क्लिक करेंगे. ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है. मींस ग्रुप बाय मींस मुझे क्लास के अकॉर्डिंग करना है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. तो यहाँ पे आप चूज करेंगे क्लास. ठीक है, कैलकुलेट सब टोटल. अब ये पूछ रहा है कि आपको जो ये जो कैलकुलेशन है ये कहाँ शो करनी है, तो मैंने इसको बोला क्लास में शो करनी है. ओके, डिफॉल्ट फंक्शन इसका क्या है, सम है, पर मुझे सम तो नहीं करना, मुझे क्या करना है, काउंट करना है कि क्लास 1 में कितना है. तो आपको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है आप वो यहाँ से चूज, फाइन, एंड एट द एंड यू विल डू ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा मैंने नीचे कॉपी किया था वहीं पे ये आ गया. क्लास 1 में 3 एडमिशन हुए, क्लास 2 में 1, 3 में अगेन 3 और 4 में 1, और जब मैंने इनका ग्रैंड टोटल किया सो माई आंसर इज 8. तो नाउ माई डेफिनेशन इज क्वाइट क्लियर. जरूरी नहीं नोट्स में अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लिख रखा है तो आपको सेम बिल्कुल रट के जाना है. ओके, आज का जो सेशन लेने का जो मेन पर्पस है दैट इज कि आपको वो चीज रटनी ना पड़े. ओके, सो सब टोटल फंक्शन परफॉर्म्स एनी फंक्शन, इट कैन बी सम, मिन, मैक्स, अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग ऑफ सम डेटा. ओके, इट्स कैलकुलेट, इट गिव्स अस द it gives us the calculation according to the grouping, and at the end it mention the grand total. हो सकता है कि आपको एग्जाम में डेफिनेशन फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप एग्जाम्पल के साथ में मेंशन करके आएंगे.
अब जरूरी नहीं मैंने यहाँ पे 8 नेम्स लिए तो आप 8 लो, आप 5 नेम्स लीजिए, कोई भी दो को ग्रुप कर दीजिए, क्लास 1 क्लास 2, छोटे एग्जाम्पल लीजिए, बट एग्जाम्पल इज मस्ट। एग्जाम्पल से आप अपना आंसर एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर करते हैं। ओके, सो बी श्योर दैट चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो, आप उसमें इफ यू कैन आप उसमें एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें। ओके, सो आई गेस नाउ सब टोटल फंक्शन इज क्लियर। इस सब पार्ट्स में टोटल करके, या इसका नाम सब टोटल है, इसका मतलब ये नहीं कि टोटल ही परफॉर्म करता है, आप काउंट सम मिन मैक्स कोई भी फंक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ माय नेक्स्ट इज, इनके टैब्स ध्यान रख लेना, डेटा कॉपी आप साथ में लेकर रखिए। अगेन आई एम टेलिंग कि जो जो मैं बताती जा रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद है आपका सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या वर्क करता है, इन सब की एक प्रॉपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, इसमें मैंने एक्सेल के सारे टूल्स आपको बाकायदा प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उसको रेफरेंस के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट वो ओपन ऑफिस पे नहीं, वो MS एक्सेल पे बेस्ड है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम में किसके अकॉर्डिंग आंसर लिखकर आते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। बट अगर आपसे कोई पर्टिकुलर टैब पूछ लिया, आप उसने पूछ लिया कि सब टोटल कौन से टैब पे होता है, अब MS सेक्शन में तो डेटा टैब पे नहीं मिलेगा ना, ओपन ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। सो इसीलिए आज का जो रिविजन सेशन है स्पेशली मैंने आज कंडक्ट किया ताकि कल आपका एग्जाम है तो आपको कुछ चीजें माइंड में ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। अब सिनेरियो, सिनेरियो क्या करता है, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। अब देखो व्हाट इफ में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इफ में क्या क्या आप काउंट करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो व्हाट इफ में जनरली हम सिनेरियो करते हैं, गोल सीक करते हैं, सॉल्वर करते हैं। ये 3 टूल्स आप उसमें जरूर मेंशन कर देना। So each scenario is named and can be added. A scenario is essential a saved set of cell values for your calculation. You can easily switch between these sets using navigator or drop down list which can be shown besides the changing cells. Okay. आपकी बुक में जो डेफिनेशन है अगर आपको वो इजी लगती है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो वह क्या करता है, सो पहले हम इसको प्रैक्टिकल से समझेंगे और फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन फ्रेम करना सिखाऊंगी। ओके, क्योंकि माय मोटो इसकी आप रट के नहीं जाओ, एग्जाम में हम इतना सारा नहीं रट के, पर अगर आपको उसका कंसेप्ट ध्यान में होगा, माइंड में होगा, तो आप उसको बहुत इजीली विद प्रैक्टिकल के साथ में एग्जामिनर के सामने आप प्रेजेंट कर पाओगे उस आंसर। दीज नोट्स आर जस्ट लाइक अ टूल कि हाँ आपको पता हो कि हमें ये टॉपिक्स स्पेशली अच्छे से पढ़ के जाना है। बुक में बहुत कुछ है, हम कंफ्यूज होते हैं। सो द नोट्स मोटो टू गिव दीज नोट्स इज सिंपल। अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है आप अपनी बुक की लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, नेट से अगर आपको कुछ ईजी लग रहा है तो आप वो यूज कर सकते हैं। देयर इज नॉट एनी। सिनेरियो ऑप्शन किस में होता है, टूल्स मेन्यू में। सो कम टू माई एक्सेल शीट। यहाँ पे मैंने एक शीट ले रखी है, सिनेरियो ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे देखो मैंने 2 सिनेरियोज ले रखे हैं कि इफ आई विश, सपोज मुझे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, ठीक है, और जुलाई मंथ में अगर मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है तो आई कैन इमेजिन की सैंड जो मेरी है 1200 का लगेगा, सीमेंट मेरा 600 का लगेगा, और मैंने यहाँ पे सम किया 1800 का। ओके, ऐसे ही फिर अगर मुझे दिसंबर में मैं ये कराती हूँ तो आई गेस कि वो 1400 हो जाएगा और सीमेंट मेरा 800 हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया कि मैंने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए एंड इजीली आई कैन स्विच द डिफरेंट सिनेरियोज एंड आई कैन डू माई वर्क। यार आपको वो डेटा मिलेगा, आपको बार बार कोई फंक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, यू नीड टू चेंज द डेटा एंड दिस वर्क विल गेट परफॉर्म। अब इसको करना कैसे है, सपोज दिसंबर तक का मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जुलाई में ले चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए 1 मंथ और ले लिया, सपोज मैंने ले लिया अक्टूबर। ओके, सो आई मेड सम चेंजेस। मैंने यहाँ पे सपोज 1100 कर दिया एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 600। सो द कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज। यहाँ से आप अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, विल गो टू टूल्स मेन्यू, विल क्लिक ऑन सिनेरियो। यहाँ पे आप सिनेरियो का नेम देंगे, सपोज मैंने दे दिया अक्टूबर। ओके, यहाँ पे कॉपी बैक पे अनचेक कर देना, नहीं तो डेटा उस पर ओवरलैप हो जाएगा। एंड यहाँ पे कोई आप एक कलर चूज कर सकते हो ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। मैंने पर्पल कर दिया एंड आई डू ओके। ओके, नाउ यू कैन गो टू जुलाई, मीन्स 1800 में लगेगा। आई कैन गो टू दिसंबर, दैट मीन्स 2200। आई कैन गो टू अक्टूबर, दैट मीन्स 1700। So my work is sim. So scenarios provides you the different views
to analyze your data for according to your given calculation. Okay, and it gives you in a summarized way to perform our analysis on our data. Okay, so I have not mentioned the formulas again and again. मुझे मैंने कोई formulas बार बार नहीं डाले. एक बार आपने सिनेरियो प्रिपेयर करके रख लिया, आप उसकी रिपोर्ट कभी भी चेक कर सकते हैं. ओके, तो समवेयर लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, उसके कंसेप्ट को समझना है. तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि टूल्स में होता है सिनेरियो. हम अभी हाईलाइट क्यों नहीं, क्योंकि मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं कर रखा है. ठीक है, सो यू कैन फ्रेम दीज 2-3 बॉक्सेस. एक में आपने जुलाई बता दिया, एक में अक्टूबर. सो आई कैन मेक माई एनालिसिस with giving different views. So scenario help us mainly to analyze your data with the given different subsets of my calculation. Okay, so a scenario is essentially a same set of cell values, okay, for your calculation. You can easily switch between these. अभी जैसे मैं switch करके बता रही थी आपको, if you wanted to calculate the effect of different interest rates on the, यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट का एक एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल दिया. ओके, गोल सीक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये. सो गोल सीक क्या वर्क परफॉर्म करता है, यूजिंग गोल सीक मतलब गोल को ढूंढना. तो ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट, है ना. अब अगर आपको इसको भी मैं विद एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगी. यहाँ पे आपको मैंने शीट बना रखी है गोल सीट. ओके, यहाँ पे सपोज मेरी कोई वैल्यू होती 12 और यहाँ पे सपोज मेरी कोई वैल्यू होती 10 अभी, और यहाँ पे सपोज होती 5. अभी जो मेरा टोटल है, आपको एक फॉर्मूला सेल बतानी है. फाइन, नाउ आई विल गो टू द टूल्स मेन्यू. टूल्स मेन्यू के अंदर देखो ये जो भी ऑप्शन है, गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो, सारे टूल्स के अंदर है. ठीक, तो टूल्स के अंदर यू विल गो टू द गोल सीक. आपसे ही पूछेगा फॉर्मूला सेल कौन सी, मीन्स कौन सी सेल में आपने फॉर्मूला डाल रखा है. तो यू नीड टू गिव द एड्रेस B5. यहाँ पे B5 ऑटोमेटिकली आ गया, नहीं तो आप इस पर क्लिक करके भी ला सकते हो. टारगेट वैल्यू मैं चाहती हूँ कि 33 के बजाय मेरा आंसर 35. आई विश कि इसका जो आउटपुट है वो 33 नहीं, 33 पासिंग मार्क्स नहीं है, 35 तक मुझे आउटपुट चाहिए. फिर पूछेगा वेरिएबल सेल मीन्स कौन सी सेल में चेंज करना है. सो सबसे कम मार्क्स किस में, मैथ्स में, तो मैंने कहा कि इसमें चेंज कर दो. ओके, सो यू नीड टू क्लिक दैट अगेन, यू नीड टू क्लिक दिस बटन एंड ओके. ये आपसे पूछ रहा है कि कुछ रिजल्ट 12 प्रोड्यूस कर रहा है, आर यू सेटिस्फाइड, यस. तो जो आपकी वेरिएबल सेल थी वो 12 हो गई. अब गोल सीक मीन्स गोल को ढूंढना. मेरा गोल क्या है, 35 तक पहुंचना. अब उसको ढूंढने के लिए मुझे एक वेरिएबल सेल बतानी. तो जब भी अगर गोल सीक आपके पास में एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से देखो, ये 3 चीजें ध्यान रखना, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल. फॉर्मूला सेल मीन्स जिसमें मेरा कैलकुलेशन का मैंने फंक्शन लगा रखा है, कोई यूज कर रखा है. टारगेट वैल्यू मीन्स मुझे कितना चाहिए, एंड वेरिएबल सेल मीन्स कौन सी सेल के अंदर मुझे चेंजेस करने हैं. आप ये छोटा सा, अगर आपको इतनी सारी चीजें ध्यान नहीं रही, 3 टर्म आप याद रख लेना. गोल सीक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार कि टू फाइंड योर ऑप्टिमम वैल्यू द गोल सीक विल परफॉर्म बाय मेकिंग चेंजेस इन वन सेल ओनली, वन इनपुट सेल. ओके, और इसी को ही हम अगर आगे देखें, सॉल्वर. सॉल्वर क्या करता है, सॉल्वर इज एलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक विच कैन परफॉर्म मोर देन वन और मोर देन वन इनपुट वैल्यू. जैसे अभी गोल सीक में मेरे साथ क्या सिचुएशन है कि मैं एक ही सेल में मैं अपना डेटा चेंज कर सकती हूँ. कि मैं चाहूंगी नहीं हिंदी में भी हो, मैथ्स में भी हो, तो नहीं पॉसिबल है. बट अगर आप सॉल्वर के साथ जाते हैं इट्स पॉसिबल. जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्वर पे क्लिक किया, राइट. अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी चेंज हो, यहाँ पे भी चेंज हो. ओके, सो यू नीड टू गो टू द सॉल्वर ऑप्शन. फाइन, तो आपको क्या करना है, टूल्स में गए, आप सॉल्वर में गए, पहले आप फॉर्मूला सेल को सेलेक्ट करके रखिए. टूल्स में गए, सॉल्वर पे गए. अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे टारगेट सेल क्या है मेरी 35. टारगेट सेल वो होती है जिसमें आपका आउटपुट आता है. ओके, यहाँ पे है मैक्सिमम मिनिमम. ज्यादा देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको बस उसका कंसेप्ट समझ में आ सके. स्टेप्स आई को डोंट थिंक वो स्टेप्स पूछेंगे, पर गोल सीक और सॉल्वर में एटलीस्ट डिफरेंस क्या है. ओके, यहाँ पे आपने कहा वैल्यू 40 हो जाए. यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल्स, अब देखो प्लूरल है सेल्स, तो मैंने इसको बता दिया कि हाँ इन दोनों सेल्स में मुझे चेंजेस करने फॉर एग्जाम्पल. ओके, एंड आई डू सॉल्व.
अब यहाँ पे ये 0 0 क्यों हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, मैंने कोई चीज नहीं, यहाँ पे मैंने कोई सेल रेफरेंस नहीं बताया कि कितना होना चाहिए। जैसे सपोज मैं चाहती हूँ कि ये जो 13th है इसकी वैल्यू जो लेस देन नहीं होनी चाहिए, किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, सपोज 14 से कम नहीं होनी, और ऐसे ही इस वाली वैल्यू को मैंने बोल दिया कि इसकी वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से कम नहीं होनी। ओके, अब इसने कुछ अपने अकॉर्डिंग को चेंजेस किए, आपने देखा कि इस वाली सेल में भी चेंज हुआ, इसमें भी चेंज हुआ, पर आपका रिजल्ट 40 आ गया। अगर आप सेटिस्फाइड है आप कीप रिजल्ट पे क्लिक करिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो रीस्टोर पे। अब आपको मेनली इसमें क्या ध्यान रखना है, मेरा जो एम है, इट्स नॉट कि आपको स्टेप्स याद दिलाऊं मैं, नहीं, बस इतना ध्यान रखो टारगेट सेल क्या होती है, ऑप्टिमाइज रिजल्ट का क्या मतलब है। ओके, और सॉल्वर और गोल सिक में क्या डिफरेंस, सॉल्वर मल्टीपल इनपुट वैल्यूज पे वर्क करता है, गोल सिक सिर्फ एक इनपुट वैल्यू पे वर्क करता है। सॉल्वर गोल सिक का इलेबोरेटेड फॉर्म है, एडवांस्ड फॉर्म है। ओके, इतना सा लिखकर आएंगे तब भी इट्स मोर देन सफिशिएंट। फिर आप एग्जाम में जब आप एग्जाम्पल देंगे, इसको मैं क्लोज करती हूँ, एग्जाम जब देंगे तो यहाँ पे वैसे आप 3 सब्जेक्ट ले लेना, उसमें बोलना कि अगर मुझे दोनों में वेरिएशन दिखाना है तो आई कैन नॉट टेक द गोल सी, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉल्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो देखो कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैंने कंसोलिडेट, गोल सी, सॉल्वर, सिनेरियो, हाइपर लिंकिंग, ये यूजुअली पूछी जाने वाली टर्म्स होती है, इसलिए माई मोटो इज टू जस्ट एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स टू यू। ओके, those students that connected with me, स्टिल अगर आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेटली पूछ सकते, यू नो माई नंबर। ओके, आफ्टर देन सॉल्वर हो गया हमारा, ये इतना सब कुछ पढ़ना, देख लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इट हार्डली रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद है आपका हाउ टू इंसर्ट शीट्स, आपको एक्सेल में ओपन ऑफिस में आप शीट कैसे इंसर्ट करते हैं। ओके, तो 2 3 मेथड्स आर देयर, सपोज ये मेरी एक्सेल शीट है ओपन ऑफिस में, तो इफ यू वांट टू इंसर्ट समथिंग, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, माय फर्स्ट ऑप्शन, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आप क्या लिखेंगे, क्लिक ऑन द वाइट स्पेस गिवन जस्ट आफ्टर द लास्ट वर्कशीट। इट विल आस्क यू द पोजिशन इज, आपको शीट 12 से पहले लेना है या बाद में लेना है। ओके, न्यू शीट लेनी है, नंबर ऑफ शीट्स कितनी लेनी है, 1 2, आप बताएंगे, शीट का नेम क्या होगा वो बताएंगे, एंड देन सिंपली यू डू ओके। सपोज शीट 14 है, मैंने इसका नेम रख दिया ट्रिपल ए, तो हियर यू कैन से दैट ट्रिपल ए से मैंने उसमें जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन था मेरा, देखिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वो बिफोर करंट शीट है, मतलब जिसपे अभी मेरा पॉइंटर है उसके जस्ट पहले, वो आप आफ्टर भी कर सकते हैं। ओके, एंड हियर यू विल गिव द शीट नेम, जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, एंड सेकंड गो टू द इंसर्ट, ओके, एंड देन यू विल गो टू द शीट ऑप्शन, अगेन द सेम थिंग विल ओपन, आपको जो करना है आप उसके साथ कर सकते हो। So I'm having 2 methods by clicking on the white space just given on the last sheet, or I can click on the insert option and I can click the sheet option. There, fine. Now next क्या है मेरा टॉपिक, ये बीच बीच में बहुत सारी चीजें दे रखी है, पर मुझे जो लग रहा है कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड है, टारगेटेड है, मैं वो चीज पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ओके, बहुत लंबा सेशन नहीं ले सकते, बट इट डजंट मीन कि आपको नहीं पढ़ना है। मैं मेरी तरफ से शॉर्ट रिविजन करवा रही हूँ, बट यू विल नॉट डिपेंड ओनली, ओके, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बट आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है। okay? अब अगर किसी शीट को रीनेम करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, फ्यू मेथड, जैसे सपोज मुझे शीट 12 को रीनेम करना है, तो यू कैन डू द डबल क्लिक ऑन द शीट टैब, और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है, मैंने सपोज दे दिया ट्रिपल बी। ओके, फाइन, और यू कैन डू द राइट क्लिक, second method, and you can click on the rename, same thing will open, you can give your name and OK. So 2 methods are there, by right clicking or by double clicking on the sheet. Okay, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है बहुत सिंपल। ओके, उसके बाद है क्रिएट और चेंज अ सेल रेफरेंस। Okay, a cell reference refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the values of data that you want formula to calculate। ना कुछ चीज आपको लग रही होगी, अरे बाप रे बहुत कंफ्यूज। ओके,
इसका मतलब क्या है वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। रेफरेंसिंग अदर शीट, अब यहाँ पे देर आर टू वेज टू रेफरेंस सेल्स इन द अदर शीट बाय एंटरिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली यूजिंग द कीबोर्ड और बाय यूजिंग द माउस। कई बार आता है कि आप दूसरी शीट से कैसे डेटा को रेफरेंस कर सकते हो, तो मैं दो तरीके से कर सकती हूँ, कीबोर्ड से और माउस से। ओके, रेफरेंसिंग अदर वर्कशीट Cal can link different files together. The process is the same, but we add one more parameter to indicate the file the sheet as in. Okay. अब यहाँ पे ऐसे आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैं सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिया, यहाँ पे शीट 10 में मैंने कोई मार्क्स लिए 12, 13, 10। ओके, यहाँ पे इस शीट में भी मैंने कुछ मार्क्स लिए हैं 12, 13, 10। सपोज ये मेरे टर्म 1 के मार्क्स है, मेरे टर्म 2 के मार्क्स है, ऐसे कुछ करके। और शीट 3 में आपने देखा कि दोनों का टोटल हो रहा है, तो मैंने दोनों शीट्स में से अपने डेटा को, अपनी वर्कशीट को कैसे रेफरेंस किया। ओके, तो यहाँ पे आपने सपोज यहाँ पे लगा इक्वल, मैंने मुझे क्या करना है, सम करना है। फाइन, ये मैं आपको किसकी हेल्प से बता रही हूँ, माउस की हेल्प से। ओके, आपको ब्रैकेट लगाना है, देन यू नीड टू कम टू द शीट 10। आपको ये डेटा चूज करना, चूज किया। फाइन, यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला में, अगेन यू नीड टू कम ऑन द योर शीट, और इस फॉर्मूला में आप लगाएंगे कॉलन साइन। ये कॉलन साइन के बाद मुझे डेटा कहाँ से चाहिए, यहाँ से ट्रिपल सी, जिसको मैंने अभी भी नेम दी। यहाँ पे आपने ये डेटा क्लिक किया। फाइन, एंड यू विल जस्ट हिट द एंटर की। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली टोटल हो जाएगा, एंड जब ड्रैग करोगे विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैड अप्लाइड अ फॉर्मूला वेयर यू हैड रेफरेंस द, ये जो डेटा है ये मेरा शीट 10 से आ रहा है, ये जो मेरा डेटा है ये मेरा आ रहा है शीट, मतलब ट्रिपल सी जिसको मैंने ऐसे रैंडम नेम दिया उससे आ रहा है। ओके, सो यू कैन से दैट कि आई हैड रेफरेंस फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट। ऐसे आप डिफरेंट वर्कबुक को भी इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, अभी हम शॉर्ट में रिविजन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है वर्किंग विद हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल बाय क्लिकिंग ऑन सम लिंक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। ओके, एंड टाइप्स ऑफ हाइपरलिंकिंग, यहाँ पे जो इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। आपको इतना कंफ्यूजिंग नहीं देना है, आपकी जो किप्स पब्लिकेशन की बुक है सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है। तो relative hyperlink and absolute hyperlink means it contains the full address of the linked file. Okay, and relative hyperlink it contains the partial address of the linked file. अब जैसे full address ऐसे मतलब http www.kach.com/result cells whatever, तो ये मेरा क्या माना जाएगा, ये मेरा एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग एड्रेस माना जाएगा। ओके, पूरा एब्सोल्यूट पाथ माना जाएगा। और रिलेटिव में जैसे मैंने सिंपली फाइल नेम दे दिया कार्ड.com, पूरा एड्रेस नहीं दिया, तो इट विल बी माय रिलेटिव हाइपरलिंकिंग जिसमें मैंने शॉर्ट पाथ यूज। ओके, तो आप इतना भी लिखकर आएंगे, दैट्स सफिशिएंट। ओके, बाकी आप एक बार अपनी बुक से स्टडी करना, हमने अपनी बुक्स में भी, अपनी बुक कॉपी में भी करा हुआ है, उसको अपना पेपर देखना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते, बट इसको करके जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ कैन वी रीनेम वर्कशीट हमने देख लिया। व्हाट आर द टू वेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल, यूजिंग कीबोर्ड एंड यूजिंग माउस। इनकी ये टर्म्स ध्यान रख लेना। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप इसमें डिफरेंसेस देख लेना। दिस द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिंकिंग एचटीएमएल टेबल्स को आप छोड़ देना। फिलअप्स, at the bottom of each worksheet window is a small tab that indicates the name of the worksheet. आपको पता है कि नेम ऑफ द वर्कशीट कहाँ आता है। A cell reference refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that can you want formula to cap। कितना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना आपको। तो सेल रेफरेंस जनरली क्या होता है, सेल एड्रेस, जिसको आप सेम वर्कशीट में यूज कर सकते हो। किसी और वर्कशीट के डेटा को अगर लेकर आना है तो किससे लेकर आओगे, उसके एड्रेस से लेकर आओगे ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये बताया, अब यहाँ पे आपने नोटिस किया, यहाँ पे शीट 10.b2 आ रहा है। सिंपल b2 लिखूंगी तो मीन्स इसी जो मेरी प्रेजेंट शीट है इसी का ही b2 आ जाएगा। तो सेल रेफरेंस क्या होता है, जिससे आप उस वैल्यू का पर्टिकुलर एड्रेस क्या वो आप आइडेंटिफाई करते हो। सो सेल रेफरेंस इज रिफर्स टू अ सेल एड्रेस। ओके, इट कैन बी यूज इन द सेम वर्कशीट, इट कैन बी वी कैन यूज सेल रेफरेंस फ्रॉम द अदर वर्कशीट। तो यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, शीट 10.b2 मीन्स ये जो b2 है वो शीट 10 का है। ठीक है, तो सेल रेफरेंस प्रॉपर
तो उसका डेस्टिनेशन बताता है, उसका सॉरी उसका सोर्स बताता है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपनी वर्कबुक शेयर करनी है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इफ योर वर्कशीट शेयर्स और साइमल्टेनियसली मोर देन वन यूजर कैन वर्क ऑन द सेम वर्कशीट, ओके। तो टूल्स के अंदर इसका ऑप्शन है, तो यू विल गो टू द टूल्स एंड यू विल क्लिक ऑन द शेयर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे सिंपली आपको इस चेक बॉक्स पे चेक करना है एंड यू विल डू ओके। जैसे आप ओके करेंगे, आपकी ये जो शीट है ये इट विल कम इन द शेयरिंग मोड। ये आपसे पूछ रहे अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया, क्या आप पूछ रहे कहाँ सेव करना है, सपोज डेस्कटॉप पर, लेकिन ओके दैट मीन्स अभी आपके साथ जो भी लिंक्ड यूजर्स हैं, हम इस वर्कशीट को अगर शेयर कर सकते हैं। टूल्स के अंदर शेयर डॉक्यूमेंट का आपका ऑप्शन है शेयर डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्कशीट में डॉक्यूमेंट वर्ड तो यूज नहीं होता है, वर्कशीट में शीट यूज होता है, ओके। इसलिए छोटी छोटी चीजें ना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाए। When you open a spreadsheet that is shared mode, you see a message that the worksheet is in a shared mode and the some features are not available in this mode. You can choose to disable this message. Means अगर आपकी कोई वर्कशीट शेयर्ड है और आप किसी की शेयर्ड वर्कशीट को ओपन करते हो तो जरूरी नहीं कि उसने आपको सारे एक्सेस दे रखे। So when you save a shared spreadsheet, one of the several situation happen. Suppose मैंने अपनी शीट के साथ शेयर कर रखी किसी एक यूजर के साथ में, और अगर वो अपनी फाइल सेव करना चाहता है तो उसको कुछ सिचुएशन हो सकता है कि डील करनी पड़े। जैसे सपोज इफ द वर्कशीट was not modified and saved by another user, since you opened it the worksheet is saved, okay। सपोज दो जने साथ में साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, ओके। अगर वो अभी वर्क कर ही रहा है पर उसने अपना वर्क सेव नहीं किया है, तो जो फाइनल आउटपुट आपको दिखना चाहिए इट कैन बी चेंज इफ द वर्कशीट वाज modified and saved by the another user since you opened it, one of the following event occur, okay। जैसे सपोज कोई भी वर्कशीट है, मॉडिफाइड हुई और सेव हो गई और फिर आपने उसके बाद उसे ओपन किया, फाइन। सो if the changes do not conflict, the worksheet is saved, the dialog box appears and any cell modified by the, इस अगर आप कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हो जो अदर यूजर्स के साथ कॉन्फ्लिक्शन नहीं करे तो इट विल सेव योर फाइल, ओके। इफ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट द रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स, आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास में रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रही मैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो डायरेक्टली आई विल कम ऑन द दिस ऑप्शन। अब मैं चाहती हूँ कि जो जो भी चेंजेस हुए हैं ना वो मुझे पता होने चाहिए कि एक्स यूजर ने क्या चेंज किया, वाई यूजर ने क्या चेंज किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड चेंजेस वाला जो ऑप्शन होता है आई मीन, तो कैल्क हैज अ फीचर टू ट्रैक what data was changed, when the changes was made, who made the changes and in which cell the changes has occurred, okay। तो आप एडिट में जाएंगे, चेंजेस के अंदर जाएंगे, रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। सो आपको अ कलर्ड बॉर्डर विद अ डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर अपीयर्स अराउंड द सेल वेयर चेंजेस वर मेड। जहां जहां भी जिस सेल में सपोज पहले 40 था मैंने 45 कर दिया तो उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनी हुई दिखाई देगी आपको कि बस इसमें। सो जैसे आप रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सो आपको सारे चेंजेस इसने किए कब किए वो सारी डिटेल्स भी आपको दिखेंगे और चेंजेस भी आपको दिखेंगे। एक बार इसको आप अपनी में लिख। When you receive a worksheet back with changes, the beauty of the recording changes system becomes evident. Now, as the original author, you can step through the e changes and decide how to proceed. मैं ऑनर हूँ मेरी वर्कशीट की और जब मैंने इसको ओपन किया तो इट्स डिपेंड्स कि मैं एडिट में गई, चेंजेस में गई, वहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है कि आपको क्या चेंजेस, अगर किसी ने सपोज आपने चेंजेस किए मेरे अकॉर्डिंग ठीक है आई विल एक्सेप्ट, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट। उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स, तो कमेंट्स हेल्प व्यूअर टू सी एंड ऐड द चेंजेस डन बाय द वर्कशीट। सपोज मैंने कोई चेंजेस किए, मैंने कमेंट डाल दिया कि दिस इज मेड बाय ड्यू टू दिस रीजन, तो आपको हेल्प करता है कि आपको
ये चेंजेस क्यों किए गए, हाउ कैन वी ऐड कमेंट्स टू द चेंजेस में, एडिट में जाएंगे, चेंजेस में जाएंगे, कमेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन एंटर योर कमेंट। ट्रू फॉल्स बताएंगे, ओरिजिनल ऑफ द वर्कशीट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस बाय द यस ऑब्वियसली। Fill in the blanks. Spreadsheet software allows the user to share the workbook and place it in the shared location where the several users. Shared location आपकी जो भी वर्कशीट है आप अपनी शेयर्ड लोकेशन पर डाल दीजिए ताकि उस वर्कशीट को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकें। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय कंपेयरिंग शीट। तो ध्यान रख लेना, मीन जब हम आपने भी चेंजेस किए मैंने भी चेंजेस किए तो हम दोनों की शीट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, मुझे कौन से एक्सेप्ट करने कौन से नहीं करने, ऐसे। ओके उसके बाद है अ मैक्रो। अब लास्ट जो मेरा टॉपिक है इसका, अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और शॉर्टकट्स दैट आर स्टोर्ड फॉर द लेटर यूज। मैक्रो जनरली क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कमांड, ग्रुप ऑफ रिपीटेटिव कमांड्स। एंड सपोज मुझे कोई काम करना है, मुझे मार्जिन चेंज करनी होती है, ओरिएंटेशन लगाना होता है, कोई भी ऐसे सेट ऑफ कमांड जो मैं यूजुअली रिपीट करती जाती हूँ तो मैं उसके लिए एक मैक्रो बना सकती हूँ। उसको डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना, मैक्रो is some group of commands that often used to use for the making the repetitive task, and we can assign a shortcut key for the macro. So next time जैसे सपोज मैंने कहा कि मैं Alt A प्रेस करूं तो मेरा ये 4 स्टेप एक साथ एग्जीक्यूट, तो Alt A प्रेस करूंगी और सारी स्टेप्स मेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मुझे बार बार उन 4 स्टेप्स को करने की जरूरत। दैट इज अ मैक्रो। ओके सपोज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मैक्रो types on the types your address. Open office macro language is very flexible, allowing मैक्रो करने के लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाना है, मैक्रो पे जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके आप जो जो भी स्टेप्स करते जाओगे वो रिकॉर्ड होती जाएंगी और लास्ट में वो आपसे की मांगेगा, आपने अभी जितनी स्टेप्स करिए उस पर आप की असाइन करेंगे और एट द एंड आप स्टॉप मैक्रो। और नेक्स्ट टाइम जब आपको सारे टास्क रिपीट करने हैं तो आपको वो शॉर्टकट। So what are macros? A macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for better use. अगर आपको confusing लग रहा है तो मैंने जो definition group of commands that used to perform some repetitive task. How can we record a macro? Tools. इसका टैब जरूर ध्यान रख लेना, I guess ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। Macros are useful to repeat a task. देखो मैंने कहा ना repeat. At the same way over and over again. बार बार वही काम करना हो तो आप macro करो। So here the basic things I had explained. ओके इसमें स्पेशली जो आपको ध्यान देना है, कंसोलिडेट, सॉल्वर, सिनेरियो, हाइपरलिंकिंग, शेयरिंग, रिकॉर्ड चेंजेस और जर्नली जो इसके ऑप्शन है या तो टूल्स मेन्यू में है या डेटा मेन्यू। जैसे गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो आपको टूल्स मेन्यू में दिखेगा, सब टोटल, कंसोलिडेट आपको डेटा मेन्यू। सो आई गेस स्टूडेंट्स एमएस एक्सेल से रिगार्डिंग जो हाईलाइट्स एज अ रिविजन की पर्पज से मुझे देखनी चाहिए थी that I had given. So that's all for the today's session. Okay, very less students are here. Still अगर आपको और किसी चैप्टर में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज तो आप मुझसे। So I'm going to stop my session here. Thank you students and bye everyone.